ये बताता है कि आप कितने ज्यादा अंधभक्त हैं, अंधभक्ति के आप इमाम हैं। शायद अंधभक्ति का इलाज हो जाए, वरना इसका इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। उसकी वजह है कि उसकी वजह यह है कि अंधभक्ति का जो अरबी नाम है ना, वो है वसवसा। वसवसे का इलाज नहीं है। एक लास्ट कॉलर और ले ले, मैं सनातन सनातन मोरिया साहब, सनातनी मोरिया साहब जी। हाँ जी मुफ्ती साहब नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। जी मैं सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ मैं। जी। अच्छा, मेरा ये कंसर्न जो आपने सब्जेक्ट रखा था ना, ये फिर एपोस्टेसी जो है कंसर्न है कि नहीं। जी देखिए, कंसर्न तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न तब खराब हो जाता है जैसे आपने अगर अपने मजहब को छोड़ना है, छोड़ दिए, कोई बात नहीं, आप अपना अपना लाइफ को जिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको बखिया उधेड़ने में, मतलब कि हर चीज ये सब करने लगते हैं, वो थोड़ा सा और हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, करते हैं कोई, लेकिन कुछ ज्यादा ही बेहुरमती हो जाती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा एक कंसर्न है, मेरा एक जी कंसर्न ये है, लोग इन एक्स मुस्लिम को देखकर, कोई एक्स मुस्लिम नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कि हिंदू देख रहे हैं पैसा दे रहे हैं तो हिंदू बहुत खुश हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उनको तो मौका चाहिए, क्योंकि जो अब मेन मुद्दा क्या है कि वो ये देखते हैं कि मैक्सिमम मुसलमानों में होता क्या है कि वो एक, मेरे लिए मैं बता दूं, मेरे लिए वो मुर्तद बहुत अच्छा है जो इस्लाम छोड़ चुका है, जो अपने मुल्क से वफादारी करता है, गद्दारी नहीं करता और बेगुनाहों को कत्ल नहीं करता, टेररिस्ट जैसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो मेरे लिए मुर्तद अच्छा है। वो मुसलमान खराब है जो ये सब करते हुए इस मुल्क से गद्दारी भी करता है। तो ये है, तो मैं कुरान पे बाद में जाऊंगा, पहले मुसलमानों का जो लाइफ, जो बिहेवियर, वो ऑब्जर्व करता हूँ। उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि कोई एक्स मुस्लिम को देखे, कोई एथिस्ट को देखे, जहां तक मैं जानता हूँ। आप तो इंडिया में नहीं है, खैर हम जानते हैं कि यहाँ पे कैसा उनका बिहेवियर, मैक्सिमम लोग का, यही नहीं, हर जो मुस्लिम जो लोग हैं जिस भी कंट्री में, यूरोप यानी में यानी जाइए, कहीं ना यानी कहीं। सनातनी मोरिया साहब, आपके नजदीक जो मैक्सिमम मुस्लिम हैं इंडिया के, वो मुल्क के गद्दार हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, लेकिन वो एक सोच को सपोर्ट करते हैं, वो अपने आप को, अब जैसे कि अब तालिबान, जैसे हमारे यहाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, तालिबान आया तो बहुत नहीं, यहाँ मुझे पे पता बहुत है। खुश हुए, बहुत खुश हुए कि वो, अब देखिए ये क्या मेंटेलिटी शो कर रहा है। आपका आपका दिन, चलो आपकी अपनी जगह, लेकिन आपका जो मेंटेलिटी है वो किसी दूसरे मुल्क से कैसे जा रहा है भाई आपका, नहीं, या फिर मुझे ये तो मुझे कुरान में लिखा है, या तो फिर हम ये भी सोचें कि देखिए, कुरान में आपने लिखा एक है ऐसा। स्टेटमेंट शुरू में दिया सनातनी भाई, हम्म कि मुल्क की जो अक्सरियत है, मुसलमानों की जो अक्सरियत है, नॉट नॉट कंट्री की, मुसलमानों की जो अक्सरियत हम्म। है, वो वफादारी नहीं करती है। ये आपने स्टेटमेंट दिया है, अभी लाइव स्ट्रीम में ही दिया है, आप सुनेंगे नहीं, मुंह तो की आपको सारी नहीं, पता चलेगा। मैं सारी नहीं बोला, कुछ सारे कुछ नहीं, मैंने बोला। मेजोरिटी, आपने मेजोरिटी बोला। मेजोरिटी नहीं, नहीं, वो ये गद्दारी नहीं बोला मैंने, मेजोरिटी वो सोच बोली है, जैसे कि जो दूसरों से, गद्दारी वो होता है जब मैं मुल्क से गद्दारी करूं, एक होता है जो अच्छा दूसरी सोच को अच्छा, सपोर्ट करूं, अब मुझे दूसरी आप सोच एक को बात सपोर्ट करना। बताइए, अब मुझे एक बात हम्म बताइए, आप स्पीकिंग ऑफ तालिबान, हम्म। तालिबान का मुझे कोई एक अटैक बताइए इंडिया के खिलाफ। नहीं, अटैक नहीं है, वो शरियत लाना चाहते हैं, तो यहाँ के भी मुस्लिम चाहते हैं यहाँ भी शरियत आए, मैक्सिमम से नहीं बात तो नहीं करा क्या, देंगे आप। किसने नहीं कह नहीं, दिया आपसे? है क्यों नहीं, ये है मैं बिल्कुल। भी तो इंडिया से ताल्लुक उससे रखता हूँ। मुझसे ज्यादा मुसलमानों को आप नहीं जानते हैं, आप मुझसे एक ज्यादा चीज, एक आप चीज मुसलमानों को नहीं समझिए, एक चीज, जानते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, आपको मैं एग्जाम्पल, सिर्फ इंडिया में नहीं, कहीं भी आप यूरोप में कहीं जाइए, अच्छा, दूसरी वहां बात, पे दूसरी बात, हाँ दूसरी हाँ, बात ये मैं है बात कि कंप्लीट देखिए, नहीं हुई है, एक बार मैं एक बार पूरा नहीं, कंप्लीट कर लेता हूँ, आप मैं आंसर। अभी टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं ना। मैंने ठीक है, आपसे पूछा कि भाई तालिबान ने इंडिया के खिलाफ कोई अटैक किया? नहीं सिर्फ किया। तालिबान नहीं, तालिबान जो आईएसआईएस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और या भी बुरा कर रहे टेररिस्ट है। हैं? सर देखिए, सर, अच्छा और भी कर रहे टेररिस्ट हैं है, या बुरा कर लश्कर रहे हैं, तोयबा है, तालिबान अपने मुल्क सिमी है, में कर रहे हैं। सर सर फिर अब से, तालिबान ही नहीं, सिर्फ और आईएसआईएस, और आईएसआईएस, दूसरी अलकायदा, बात ये है, हिजबुल दूसरी मुजाहिदीन, बात ये है कि जब तालिबान आए 15 अगस्त को, तो उन्होंने विद इन 5 डेज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इंडिया का बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया अपने इन्वेस्टमेंट को और अपनी जो सर्विसेज यहां उस मुल्क में है वो जारी रखें। उन्होंने कितनी मर्तबा जो है इंडियन गवर्नमेंट को इन्विटेशन भेजा। मैं पर्सनली तौर पर, मेरी ट्वीट्स अभी भी हैं, आप अगस्त में जाएंगे मेरी ट्वीट्स देखेंगे। मैंने जो गवर्नमेंट्स हैं उनके इदारों को टैग करके कहा कि भाई ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बचाएं, क्योंकि जब आप वहां से हट जाएंगे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो जो जिनको आप दुश्मन समझते हैं वो आने हैं, आप क्यों हट रहे हैं वहां से? तो मसला ये नहीं है सनातनी भाई, मसला ये है कि जो गवर्नमेंट इन पावर है
वो ये देखती है कि हमारे जो वोटर्स हैं, वोट बैंक है, उसका मिजाज क्या है। चूंकि इतने सालों तक उन्होंने तालिबानी 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 कहकर एक इमेज गलत क्रिएट की है, अगर तालिबान पावर में आ गए और उनके साथ आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया तो वो इमेज एकदम खत्म हो जाएगी। तो लोग पूछेंगे कि भाई तुम 20 साल से गा रहे थे तालिबानी तालिबानी, अचानक तुम्हें हुआ क्या है। ये वोट का मसला है, इसका ताल्लुक उससे नहीं है। मतलब तो अभी जी अब मैं समझ गया वो पॉइंट, लेकिन अभी तो कोई भी मुल्क ऐसे एतमाद उस पर नहीं किया तालिबान पे, सब बैक डोर कुछ न कुछ देख ही रहे हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी तालिबान को ऑब्जर्व किया जा रहा है। परसों ओआईसी की मीटिंग हुई है जिसमें बाकायदा तालिबान की गवर्नमेंट जो है उनके फॉरेन मुस्लिम कंट्री की बात छोड़िए, मुस्लिम कंट्री की बात छोड़िए, मैं नॉन मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ, वो एतमाद अभी नहीं आया। वही अच्छा अच्छा, चलिए अमेरिका की कर लेते हैं बात। अमेरिका ने तो 2 साल तक के बैठकर कतर में उनसे मुज़ाकरात किए हैं। बैकडोर क्या चलता रहा, क्यों नहीं एतमाद कर रहा, अभी एतमाद क्यों नहीं कर रहा उस पर, क्यों नहीं बोल रहा हाँ ओके चलो आ जाओ ट्रेड करो। हाँ, करेगा, ये लिख लीजिए आप, मैं आज कह रहा हूं करेगा। नहीं ठीक है, करेगा, पॉलिसी होती है, करेगा, आपको भी पता है करेगा। तालिबान अगर अपने अपने जो रवैयों में, मैं देखिए तालिबान के खिलाफ आपको सनातनी जी एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी दिली ख्वाहिश क्या है, यानी अगर आप मेरे दिल से पूछें, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि तालिबान के ऊपर तालिबान को कोई रिकग्निशन न दे अभी, मेरी दिली ख्वाहिश ये है। उसकी वजह यह है कि जब रिकग्निशन मिलता है ना, तो रिकग्निशन से क्या होता है, वर्ल्ड बैंक बीच में आता है, आईएमएफ बीच में आता है, वो आपके मुल्क को कंगाल कर देता है। ये वो मुल्क है अफगानिस्तान के जिनको न वर्ल्ड बैंक के कर्जों की जरूरत है, ना आईएमएफ के भीख की जरूरत है। वो तो चटाइयों पर सोने वाले लोग हैं, उनको खड़ा होना चाहिए अपने पैरों के ऊपर, उसके बाद दुनिया भागकर उनको रिकग्निशन देगी। ठीक है, आप देखिए अगर यही बात है ना, तालिबान मसला अगर शरीयत मसला है, तो फिर आपको मोदी जी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। जब वो सऊदी अरब गए और वहां का जो सबसे बड़ा जो स्टेट ऑफ ऑनर उनको मिला है वो पहनकर हार की शक्ल में आए, क्या वहां शरीयत का निजाम नहीं है? हम सऊदी अरब की हर पॉलिसी से इख्तिलाफ इत्तेफाक नहीं रखते, बहुत सी चीजों में उससे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन क्या डबल स्टैंडर्ड हुआ कि अफगानिस्तान में शरीयत आए वो आपके खिलाफ है, सऊदी अरब में शरीयत आपको बहुत अच्छी लगती है कि प्राइम मिनिस्टर जाकर हार पहनकर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी जगह में तालिबान और सऊदी अरब में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह है शरीयत है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, अभी करें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तालिबान और सऊदी अरब में कोई डिफरेंस नहीं है, आप क्या कह रहे हैं सर? डिटेल्स में इख्तिलाफ हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। शरीयत के मामले में एक सपोर्ट करता है, एक शरीयत दोनों जगह, एक सपोर्ट करता है टेररिज्म को, एक सऊदी सपोर्ट नहीं करता, ये डिफरेंस है। मैंने वही तो पूछा कि वो टेररिज्म कौन सी है जिसको सपोर्ट किया इंडिया के खिलाफ, मुझे उसका नाम बताइए ना, आपने एक भी इंसिडेंट का हवाला नहीं दिया। आज सऊदी अरब पे सबका एतमाद है, तालिबान पे क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। सिंपल सी इसका लॉजिक है, कोई भी कहेगा हाँ भाई उसके जो अमाल है, उसके जो करतूतें हैं, तालिबान को वैसे नहीं है। सऊदी अरब को एग्जिस्टेंस में आए हुए 100 साल के करीब होने जा रहे हैं, तालिबान को 100 दिन भी नहीं हुए, यानी अभी 4-5 महीने पहले तालिबान को मौका मिला था। तो एतमाद आते आते आएगा, वर्ल्ड रिकग्निशन मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। मैं आपसे मौका मिला था ना, आपने ये इल्जाम लगाया तालिबान के ऊपर कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे साबित तो कीजिए उनका टेरर। वो आए थे 5 साल, वो 1996 से 2001 तक आए थे भाई। वो क्या किए थे, उन्होंने क्या किया था? आपके नजदीक चूंकि मेयार ये है कि दुनिया की पावर्स किसी को रिकॉग्नाइज करें तो बहुत अच्छी हैं वो। आपको पता है इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ था, यूनाइटेड नेशन या स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का या यूरोपियन यूनियन, इन तीनों में से किसने तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा, जरा मुझे बताइए। आप इनको छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट ने तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया, क्या चीज अमेरिका तालिबान के बारे में क्या सोचता है, मेरे को मतलब नहीं। हमारे भाई हमारे प्लेन को, इंडियन प्लेन को, आपकी गवर्नमेंट सुनिए मैं क्यों बता रहा हूँ, गवर्नमेंट है उसने तालिबान को अभी तक के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं डिक्लेयर किया? गवर्नमेंट कोई महबूब नहीं होता, आप मेरी बात तो सुनिए। इंडियन प्लेन को हाईजैक करके तालिबान, सुनिए बता रहे वजह क्या है नफरत की, ये उससे क्यों टेररिस्ट है वो? इंडियन प्लेन हाईजैक करके, प्लेन को हाईजैक करके तालिबान अफगानिस्तान गया था, अफगानिस्तान ही गया था वहां पे, तो भाई वो तालिबान ही थे वहां पे, और कौन थे जिन्होंने किया था? सबसे पहले कहां उतरे थे? कहीं उतरे हो, वो टेररिस्ट कौन थे? और टेररिस्ट कौन थे? और हाईजैक कहां से हुआ था? सर जी हाईजैक करने वाले कौन थे? आप ये कहीं से भी किए हो? आप इंडिया ने उस मुल्क के खिलाफ क्या कार्रवाई की जहां से हाईजैक हुआ था? बस छोड़ दिया, अब क्या करे, अपने बंदों को बचाना था, छोड़ देना पड़ा। आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिस शख्स को उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा था, वो जहाज में लेकर क्यों पहुंचे? अपने मुल्क के बंदों को बचाना है तो क्या किया जाए, आप ही बताइए मुझे। उन निर्दोष बंदों को बचाना क्या करें? अगर यही बात है तो आपके मुल्क ने यह कानून क्यों बनाया कि आइंदा अगर कभी प्लेन हाईजैक होगा तो हम ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? कैसी कार्रवाई नहीं करेंगे?
आपके मुल्क में ये कानून बाकायदा बन गया है कि आइंदा अगर कोई प्लेन हाईजैक होगा तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को या नेशनल जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी लोग मर रहे हैं तो मरे, बाद में कानून बन गया ना, क्यों बना? क्या लोगों की अगर इतनी फिक्र थी ये तो हमारा एक्शन हुआ ना, ये तो हमारा एक्शन हुआ, पर उसका एक्शन क्या जो पहले उन्होंने लिया कि वो टेररिस्ट बन के एयरप्लेन हाईजैक किया। आप ये बताइए ना, ये छोड़िए हम क्या करें क्या नहीं करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि उसमें तालिबान का इन्वॉल्वमेंट क्या था, मुझे ये बताएं आप। वो हाईजैक करके ले गए बंदों को, वहां पे अपने टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए बोले कि हम बंदों को मार देंगे आपके। ये क्या है? ये टेररिज्म ही तो क्या है? मुझे क्या बात कर रहे हैं सर? कौन लेकर गया? आपको शायद तालिबान लेकर गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनके नाम भी आप जाए डाल सकते हैं। आप गूगल टाइप कीजिए हाईजैक द प्लेन, इंडियन प्लेन। आपको कुछ नहीं पता, आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदावार हैं। आपको अच्छा ठीक है, मेरा वो था, अच्छा आपने तो अभी मैंने आपको 3 सवाल किए। रुक जाइए, मैं आपको जरा सा 1 मिनट मुझे बोलने नहीं दीजिए। आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं, मुझे बोलने नहीं दीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि इंडिया का एक प्लेन हाईजैक हुआ, कहां से हुआ? नेपाल से हुआ। आपके मुल्क ने नेपाल के खिलाफ और वहां की जो सिक्योरिटी की जो कंडीशन थी, हालांकि नेपालियों के इन्वॉल्व हुए बगैर मुमकिन नहीं था, आपके मुल्क ने उस नेपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये साबित नहीं कर पाए कि तालिबान का उस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट था। जिसका इन्वॉल्वमेंट था वो लश्कर तैयबा है, उसको आपके मुल्क ने बैन किया हुआ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। हमें कोई एतराज नहीं, करो किसी को भी। तालिबान को क्यों नहीं किया? अगर इतना बड़ा वाकये में तालिबान का इन्वॉल्वमेंट था तो तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए था, जो आज तक नहीं किया। तीसरी बात यह है कि आप आज तक यह साबित नहीं कर पाए कि तालिबान ने इंडिया के खिलाफ कोई इकदाम किया हो, कोई अटैक किया हो, कुछ नहीं। वो आपको दोस्ती की दावत दे रहे हैं, आप ही के वो यानी बल खाए हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे। भाई आपने $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया उसको तो बचाओ जाकर। अच्छा एक मिनट, आप मुर्तदों की दावत कबूल करेंगे? मुझे बताइए, जो इस्लाम छोड़ चुका हो, आप वही मुर्तद बनो। आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं? क्या वो आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ तालिबान बनो? हम टेररिस्ट से डील, तालिबान बने? नहीं, हम टेररिस्ट को ऐसे नहीं एतमाद कर सकते ना, जब तक वो अपने आप अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि वो टेररिस्ट हैं, उनको डिक्लेयर तो करो। भाई एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लेन हाईजैक किया उन्होंने, बंदे मारे वहां पे। उसमें आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो तालिबान थे हाईजैकर्स। जो बिल्कुल, कांधार गया, वो कहाँ गया? वो प्लेन कहाँ गया? लश्कर तैयबा से था। अगर जाना अगर जाना और लैंड करना किसी मुल्क के टेररिस्ट होने की दलील है ना, तो जहां से वो हाईजैक हुआ है नेपाल से, वो भी फिर टेररिस्ट है, मानो भाई। अगर बंदे पे कंपटी रख के आप कोई भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। बंदों कंपटी में बंदूक रखा है, इंडिया वाला तो टेररिस्ट छोड़ा ना, अपने बंदे बचाने के टेररिस्ट छोड़ा ना। और वो कांधार गए थे, और कांधार में तालिबानी वहां पे जो अटैकर्स थे वहां जाके बंदों को मारे भी थे। अगर अपने लोगों की इतनी फिक्र थी ना, तो उसके बाद आपको मेरे ख्याल से आपको ये शायद बनता कि आइंदा हम अपने बंदों को छुड़ाने के लिए किसी टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे। ये कानून न बनता आपके मुल्क का। इसमें तो बात की बात है, आप बोल रहे हैं ना कैसे, आपने बोला ना कैसे हम टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। बात का एक्शन क्या है वो हमारे ऊपर है। आप टेररिस्ट एक्ट किया ना उन्होंने, हम ये बोल रहे हैं आपको, आप इस पे जरा गौर कीजिए। उन्होंने पहला टेररिस्ट अटैक वो एक्ट क्यों किया? टेररिज्म करने की जरूरत क्या थी? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप उस वक्त की रिपोर्ट्स पढ़ें, जो उस वक्त जो जर्नलिस्ट थे, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, लिसन टू मी, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, वो कंधार गए। उन्होंने वहां पर तालिबान का पूरा बीबीसी के ऊपर रिपोर्ट है, आप व्हाट्सएप पर मत पढ़ें, बीबीसी पर आइए। बीबीसी पर पूरी रिपोर्ट है कि किस तरीके से वहां लोग थे, उनका बिहेवियर क्या था, किस तरीके से वो मीडिएशन कर रहे थे। पूरा का पूरा काम जो है वो मीडिएशन बेस्ड था। इसमें तालिबान का कोई किरदार आज तक किसी भी तरह की इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो साबित नहीं कर पाई है। अगर साबित हो जाए तो मैं तो कहता हूं कि भाई आप इंडिया से, आप अपनी गवर्नमेंट से ये कहिए कि भाई उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो, वरना हम योगी को वोट नहीं करेंगे आने वाले इलेक्शन में। करो, आप ये मुतालबा करें, क्या मसला है? ये जो भी कुछ हुआ था वो 5 साल 1996 से 2001 के बीच में हुआ था। उस समय ये चीज पूरा प्रूफ था। आपको खैर इंसिडेंट का पता नहीं, खैर मैं उससे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन वो उन्होंने बंदे मारे, उन्होंने इंडियन बंदे मारे भाई, प्लेन में इंडियन बंदे मारे। इंफॉर्मेशन नहीं लेता हूं, मुझे इंसिडेंट का पता है। आपको अगर लगता है कि टेररिस्ट, और मैं मुकम्मल तैयारी के साथ बैठता हूं, ठीक है? मैंने आपसे जितने सवाल किए, आप एक भी सवाल का जवाब मुझे नहीं दे पाए हैं। नहीं, आपको इंसिडेंट बारे पता है, मुझे डाउट हो रहा है मुझे तो। और इसके बाद तालिबान को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं हक को डिफेंड करूंगा, जो भी सही होगा, चाहे वो तालिबान हो या कोई और, मैं उसको डिफेंड करूंगा। उसकी वजह यह है कि आपके नजदीक तालिबान इसलिए बुरे हैं क्योंकि वो मुसलमान दिखते हैं। मसला ये है आपके नजदीक। अच्छा। अगर वो कोई और मुल्क, मुझे सऊदी अरब वाले मुसलमान दिखते हैं, मुझे सऊदी अरब ज्यादा मुसलमान दिखते हैं, वो टेररिस्ट हैं। वो आपका दोगलापन इसलिए भाई, गाड़ी नहीं चलेगी उनके तेल के बगैर। उनका तेल अगर नहीं मिलेगा ना,
इंडोनेशिया वाले मुझे मुसलमान दिखते हैं। आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जो तेल सर 120 रुपए का डल रहा है ना, तो वो 120 में भी नहीं मिलेगा, इसलिए तेल का सहारा ले अच्छा लें। ठीक है, चल सऊदी ये छोड़िए, तेल का तेल है। इंडोनेशिया वाले मुसलमान दिखते हैं, बहुत अच्छे मुसलमान दिखते हैं, वो क्या है अब? नहीं वहां इंडोनेशिया वाले मुसलमान दिखते हैं। उनके हमें तो खुद कंप्लेन है कि उन्होंने मलेशिया शरिया वाले कानून को मुसलमान है, नाफिज नहीं कर रखा है। हमें तो खुद मलेशिया वाले कंप्लेन है, मुसलमान है, हमें बांग्लादेश हमें मुसलमान है। जिन्होंने शरीयत नाफिज नहीं कर रखी है वो आपके नजदीक बहुत अच्छे हैं, हमें हमारे नजदीक अच्छे नहीं। हम ऐसे क्या मुसलमानों को अच्छा बांग्लादेश, नहीं समझते कि बांग्लादेश जो शरीयत नहीं अक्सरियत है? में होकर शरीय कानून को नाफिज ना वो करे। मुस्लिम मुल्क नहीं है, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री नहीं है बांग्लादेश? मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम मुल्क है। अच्छा, इस्लामिक कंट्री मुसलमान नहीं है होने की हैसियत से ठीक है वो, लेकिन ये कि अपने सर? कंट्रोल होने के बावजूद उन्होंने इस्लामी कानून नाफिज नहीं किया, तो हमारे नजदीक कोई उनकी वैल्यू नहीं है। बस ठीक है, मुफ्ती साहब, ये डबल स्टैंडर्ड छोड़िए, इसी वजह से लोग गलत आपको ये हर ये मुसलमान को हमारा डबल सोचते हैं। स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड है। हम हर उस मुसलमान को पसंद करते हैं जो शरीयत के ऊपर चलता है, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ये तालिबान को ये सपोर्ट करते हैं। आपको बुरा लगता हो, बुरा लगे, वी डोंट केयर भाई, हम आपके ऊपर शरीयत नाफिज नहीं करते, हम अपने ऊपर ये नाफिज ये करना ये चाहते हैं, डिबेट आपको क्या ये प्रॉब्लम डिबेट है? पूरे लोग देख रहे हैं। आप क्या, आपने क्या कहा है, आपको जरा ये रिवाइज कीजिएगा, आपने क्या कहा है? ठीक मैंने है, कहा कि हम अपने ऊपर, जहां पर हम अक्सरियत में हैं, शरीयत के ऊपर अमल करना चाहते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं आप शरीयत करिए, लाख गुना कीजिए, पर आप जो दूसरे बंदों को हाईजैक करके मारना, टेररिज्म फैलाना, वो ना करे। सऊदी नहीं करता, वहां पे सब कुछ है, हरमैन शरीफैन है, सब कुछ करता है। जो करता है वो गलत करता है। उसका मैं आप खुल के एक मर्तबा नहीं, मुखालफत कीजिए, 1000 मर्तबा। उनका और मैं खुल एक के चीज बताऊं मुखालफत आपको, कीजिए, मैं आपको उनका बताऊं, खुल के मुझे एक बात बताइए, हाँ। यू नीड टू हैव सम गट्स टू कंडेम मॉब लिंचिंग। आप मॉब लिंचिंग के ऊपर आप करते हैं? बजरंग दल के जो टेररिस्ट हैं दिन रात जो है वो मुसलमानों को परेशान करते हैं, आपने कितनी मर्तबा कंडेम किया? मेरी तो स्पीचेज हैं आईसिस अच्छा, के खिलाफ, मेरी अब इसके tweets हैं आएंगे, ISIS के खिलाफ। आप इससे आएंगे तो मैं आपको बोलूं, आपको पता है, आपको इतना तो अच्छा, ये आपने बता दिया आज की हिस्ट्री, गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर उनका भी, जो हिंदू है ना, वो हमेशा रिएक्शन देता है, एक्शन नहीं देता। एक्शन कौन करता है आपको अच्छे से पता है। अब गौ तस्करी करोगे, गाय को मारोगे, जबा करोगे, वो भी उनके सामने छुप के करो, चलो कोई बात नहीं, एक बार से टॉलरेट है। तो इसका इस मतलब सामने ये है कि करना, तो इसका मतलब ये कि आप रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर वो दूसरे के खिलाफ बहुत ही खूनी हो गया तो डेफिनेटली वो रिएक्शन होना चाहिए। आप रिएक्शन को जस्टिफाई करते हैं। अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ बहुत ही गलत जाता है तो डेफिनेटली रिएक्शन करना चाहिए, कोई भी हो। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो। तो देखिए ठीक है, हम सुनिए सुनिए मुफ्ती अब साहब, मेरे और एक आपके वजह, दरमियान फर्क देखिए, मेरे और आपके दरमियान हाँ, फर्क, मेरे और आपके दरमियान फर्क ये है कि मैं किसी भी तरह के वायलेंट रिएक्शन को जस्टिफाई नहीं करता हूं। आप करते हैं। अब ये कौम डिसाइड करेगी कि टेररिस्ट कौन है, मैं हूं या आप। हाँ ठीक है, अच्छा ओके, उसे छोड़ देते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री का, वही तो मेन पॉइंट है, उसने तो आपको टेररिस्ट साबित कर आपने दिया। आपने उठा कि आपने लिंचिंग की बात की ना, लिंचिंग की बात करें तो पहले आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें इंडिया की। कौन आया इंडिया पे अटैक किया, लिंचिंग की, जजिया टैक्स लगाया किसने? आपने अपने अल्फाज में बोला कि मैं इसको जस्टिफाई करता हूं, तो जो जस्टिफाई करेगा वो टेररिस्ट है। मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, मुसलमान की तरफ से हो। हाँ बिल्कुल, मामला हुआ सुनिए, सियालकोट का मामला हुआ, मैंने उसके खिलाफ ट्वीट किया अभी कुछ दिन पहले। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं। कोई कहीं भी दुनिया के अंदर मॉब लिंचिंग हो, मैं उसके, अगर उसमें मुसलमान कहीं इन्वॉल्व है मॉब लिंचिंग में, मैं सबसे पहले उसको कंडेम करता हूं और मेरी ट्वीट्स उसके ऊपर मौजूद है। किसी भी तरह के आपने इस स्ट्रीम के ऊपर उसको जस्टिफाई किया है, दैट शोज कि यू आर अ टेररिस्ट। अब सुनिए, तो अब बात समझे नहीं, मैंने क्या कहा? अगर वो नहीं, आप एक लास्ट कमेंट, द गेम इज ओवर, देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट ये गेम ही नहीं हुआ, ये गेम ही नहीं हुआ सर। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, जब जान पे बात आ जाए ना, जब जान पे बात आ जाए, जब उस पे अटैक हो रहे, तो भाई वो रिएक्शन देना लाजमी है। आप खुद जो सेल्फ डिफेंस होता है ना, वो जरूरी है, आप चाहे कुछ भी करें। जनाब, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये दरअसल एक इस्लाम। आप अगर चोरी करते हैं, किसी की आमदनी उतनी नहीं है, आप चोरी करके ले जाते हैं, बाइक चोरी करते हैं, ठीक है, आप वो किसी को गाय परोस देते हैं या गाय सामने दिखा के गाय ज़िबा करते हैं, ये एकदम से हर्ट होता है। ठीक है, ये जो जुनैद ट्रेन में जा रहा था, उसने कौन सी गाय चोरी की थी और किसकी चोरी की थी भाई, जरा बताना। मारने वाले आप, हाँ, तो मारने वाले कौन थे बता जरा? हिंदू थे वो, आरएसएस के लोग थे? बोलिए, बताइए आप कंफर्म है? मैं इसको चैलेंज देता हूँ आपको, यहाँ आपको चैलेंज करता हूँ, बताइए आरएसएस के लोग हैं तो। अच्छा, वो मुसलमान थे? बस वो सीट की लड़ाई हुई थी। उस सीट में एक साइड मुस्लिम था, एक साइड हिंदू था, दैट्स इट। कोई ये करके तो नहीं मारा ना भाई, श्री राम बोलो मार देंगे तुम्हें, ये आप इसको रंग दे रहे हैं। वीडियोस मौजूद है, श्री राम बोलने वालों की वीडियोस मौजूद है भाई। नहीं, जुनैद की बात कर रहा हूँ, जुनैद के घर में फ्रिज में घुसकर चेक करना, सर जुनैद की बात कर रहा हूँ, या गाय का, और फॉरेंसिक जांच में याद किया कि उसमें बकरे का गोश्त है, और उसके बाद जो आदमी जिसको जो उसके बाद
बाकायदा नेशनल फ्लैग में उसको आप जुनैद की बात कीजिए, अब उस पर अखलाक पे भी आ जाऊंगा। जुनैद की बात कर रहे हैं, अभी जुनैद की बात कर रहे हैं। सनातनी जी, जुनैद सर जी जुनैद की बात करिए आप। अभी अखलाक की बात क्यों चला दिए? अब जुनैद की बात, जुनैद में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जुनैद में सिर्फ सीट की लड़ाई थी। आपने अभी ये बोला है कि अगर हमारे सामने गाय का गोश्त कोई खाएगा या गाय का गौ तस्करी करेगा काट के वो शो करना, मारेंगे, नहीं मारेंगे, उसका रिएक्शन आएगा। रिएक्शन मैंने मारने रिएक्शन बोला, रिएक्शन आएगा, मैंने मारने नहीं बोला। वो रिएक्शन मॉब लिंचिंग की शक्ल में हो रहा ना। मैंने ये भी बोला था, मैंने बोला जान से मारना भी, मैंने पहले गलत बोला था, जान से मारना भी गलत बोला। हाँ लेकिन रिएक्शन आएगा, रिएक्शन रोक नहीं सकते आप, रिएक्शन नहीं हो सकते, बस मारना नहीं बात कर रहा हूँ, रिएक्शन रोक नहीं सकते आप। एंड प्रूवन अ टेररिस्ट टुडे। गुड। आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चले खैर, इस तरह के भी आ जाते हैं व्हाट्सएपर्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। देखिए असल में शमाइल भाई, मसला मुल्क का ये है कि सनातनी मौर्य जैसे एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनके नजदीक सच्चाई और झूठ का मेयार जो है वो ये है कि आरएसएस ने जो कहा, अभी इन्होंने कहा कि आरएसएस ने मारा था, क्या आरएसएस ने जो बात कही वो सच है, और आरएसएस ने जो कहा कि गलत है तो वो गलत है। आरएसएस की पॉलिसी तालिबान के खिलाफ है, तो अब तालिबान टेररिस्ट हो गए। भाई हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर तालिबान ने इंडिया के खिलाफ कभी कोई एग्रेशन किया हो तो इंडिया को यह हक है कि वो तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को बैन कर दे, कोई मसला नहीं है। बहुत से नहीं मुसलमान अक्सरियत साथ देगी कि भाई हमारे मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, तो जब मुल्क के बाशिंदों के ऊपर हमला होगा, मुल्क पर हमला होगा तो बाशिंदों के ऊपर हमला होगा। फिर जब अटैक होगा तो वो ये नहीं देखेगा अटैकर कि वो सामने वाला हिंदू है, मुसलमान भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे। बात इस चीजों पर होनी चाहिए। मैंने इनसे 3 बातें कही। पहली बात यह है, मैंने इनसे यह कहा कि भाई आपके मुल्क ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं डिक्लेयर किया? खामोश। दूसरी बात मैंने इनसे कही कि आप तालिबान का लिंक उस हाईजैकिंग में साबित कर दें, नहीं। तीसरी बात यह कही कि अगर लैंड करना उस मुल्क में वहां पर जुर्म है तो जहां से हाईजैकिंग हुई है वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है। आपके मुल्क ने नेपाल के खिलाफ क्या किया? खामोश। ये 3 बड़े बड़े सवालात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं डिक्लेयर किया, बात यह है। और बाय द वे, हमारे जो सनातनी मौर्य भाई हैं, मैं उनसे बता दूं कि बैकडोर में आपके जो सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, वो राब्ते में कतर में खूब मीटिंगें चल रही है, केक वेक चाय वाय पी जा रही है, टेंशन न लें। इंडिया भी करेगा अभी कुछ दिन के बाद, लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन आने दें मोदी जी को, चूंकि इलेक्शन का ज्यादा फिक्र रहती है कि भाई कहीं मेरे 2-4 वोट कम ना हो जाएं, तो इलेक्शन आने दीजिए। आपका मुल्क भी जो है उसी को वो करने वाला है, वहां उसकी एम्बेसी दिल्ली में खुलेगी, टेंशन न लें। गवर्नमेंट ही की एम्बेसी से खुलेगी, चूंकि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो जा रहे हैं कतर में, रोजाना उनकी मीटिंगें चल रही हैं वहां। थोड़ा सा व्हाट्सएप से बाहर निकले, जरा दुनिया को देखें क्या हो रहा है, तो आपका जहन खुलेगा। जो आरएसएस ने जो बन डब्बा बना दिया ना आपके जहन को, वो खुलेगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैलाया जा रहा है आरएसएस की जानिब से, उसको डिफेंड कर रहे हैं दूसरी तरफ ये। हाँ, अरे इन लोगों के नजदीक इनका माई बाप जो है ना वो इसराइल और अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका की सीआईए ने बजरंग दल को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन 2017 में करार दिया है, इनको वो हजम नहीं होता। तो मैं ये कैसा दोहरा मेयार है भाई? ये तो ये हिपोक्रेसी है। तो बहरहाल इस तरह के लोग आते हैं। यानी हमारा जो मौजू था उससे हम डीरेल हुए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा अपने तमाम व्यूअर से, लेकिन बाज मर्तबा इस तरह के लोगों का जवाब देना जरूरी होता है, चूंकि उन्होंने इंडिया के मुसलमानों की अक्सरियत को गद्दार कहा था, इसलिए हमारा जवाब देना जरूरी था। चूंकि ओरिजिनली मेरा भी ताल्लुक इंडिया से है और बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो इंडिया से देख रहे हैं। यानी एक कम्युनिटी को गद्दार कहना कितनी बड़ी बात है। यानी ये बताता है कि आप कितने ज्यादा अंधभक्त हैं, अंधभक्ति के आप इमाम हैं। तो ये बताता है। तो चले ठीक है, बहुत जी। अंधभक्ति का कोई इलाज? अंधभक्ति का भाई देखें कोई इलाज नहीं है, ये एक लाइलाज मर्ज है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप उस माहौल से निकलें और व्हाट्सएप को आप अनइंस्टॉल कर दें। ये इलाज तो हो सकता है कि आपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया तो आपने अंधभक्ति के इलाज की तरफ पहला कदम उठाया। अच्छा, दूसरा कदम यह है कि आप जो है इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट जहां तज्जिया होता है, जहां पर एनालिसिस होते हैं, आर्टिकल्स, वो आप पढ़ें। तो ये आपका दूसरा स्टेप है। तो अगर ये 2 स्टेप ले लिए तो उम्मीद है कि शायद अंधभक्ति का इलाज हो जाए, वरना इसका इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि अंधभक्ति का जो अरबी नाम है ना वो है वसवसा। वसवसे का इलाज नहीं है।